नमस्कार। आज हम जानेंगे दूसरे श्लोक का अर्थ। श्लोक दूसरा। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्लोक का अर्थ। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उनका नाम व्यामिश्र मिले हुए वचन हैं। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुंचकर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे, क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। तो बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य पापों को यही छोड़ देता है। इस कथन से यह समझा कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धियुक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है, तू योग में स्थित होकर कर्म कर। इन वाक्यों से अर्जुन ने यह बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं। इसके सिवा निस्त्रैगुण्यो भव, आत्मवान भव आदि वाक्यों से कर्म का त्याग और तस्माद्युध्यस्व भारत ततो युद्धाय युज्यस्व तस्मोद्योगाय युज्यस्व आदि वचनों से उन्होंने कर्म की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपर्युक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया, इसलिए उपर्युक्त वाक्य में उन्होंने 2 बार इव पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं, तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतएव मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, वरन मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं। किंतु अपनी अज्ञानता के कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस वाक्य से अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि अब तक आपने मुझे जितना उपदेश दिया है उसमें विरोध प्रतीत होने से मैं अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका हूँ। मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने को आज्ञा देते हैं। इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझकर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए कि जिसका पालन करने से मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ श्रेय प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य इस लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं है,
क्योंकि भूमि का निष्कंटक राज्य और देवों का आधिपत्य मेरे शोकों को दूर नहीं कर सकते, यह बात तो उन्होंने पहले ही कह दी थी। अतएव श्रेय प्राप्ति से उनका अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश करके शाश्वती शांति और नित्यानंद प्रदान करने वाली नित्य वस्तु की प्राप्ति से है। इसीलिए यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण किया गया है। इस प्रकार आज हमने दूसरे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं तीसरे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।